अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। सुबह का आगाज़, बड़ी अच्छी धूप और बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम। जी मैं हूँ मलीर स्टेशन के आसपास, क्योंकि इसके करीब है मेरी बेटी का स्कूल। और बस ये इस वक्त तो जो ना सुबह का आगाज़ इस तरह से करने का, यानी कि वीडियो का आगाज़ इस तरह से करना है, इसलिए ज़रूरी था। मेरे घर पे भाई धूप आती नहीं है, सीधी सी बात है। और मैंने कहा कि चलो आज व्लॉग का अंदाज़ जो आगाज़ है वो हम इस अंदाज़ में करते हैं। और कैसा गया भाई आज का आप लोगों का दिन। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट अपडेट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा लेट अपडेट तो नहीं कर रही, अपलोड करूँगी। लेकिन यह है कि बस आगाज़ इस तरह से, बाकी आगे आपको दिखाते हैं सारा दिन में आज क्या मसरूफ़ियत रही हमारी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो मैं आ चुकी हूँ घर पर। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने अंडा डबल रोटी खानी है, तो आज डबल रोटी का नाश्ता। वैसे रोज़ ऐसा नाश्ता नहीं होता, रोज़ ही तकरीबन पराठे बनते हैं। और पहले मैंने तवे पे 3 अंडे फ्राई किए, और साथ में वो बनाने के बाद मैंने फिर मज़ीद 3 अंडे। और मेरे बच्चों को भी जो है वो फुल जो फ्राई यॉक होती है वो पसंद नहीं है, इसलिए वो कच्ची सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, तो अंडे भी उसी मुताबिक फ्राई किए हैं मैंने। और साथ में बना रही हूँ चाय। ये था हमारा नाश्ता। चलते हैं आगे की तरफ। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखें और पसंद आने पर लाइक दें। रूबी आरियाज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया जी। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, और अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे चिकन और गोभी का सालन, यानी कि जिसे आम लफ्ज़ों में गोभी गोश्त भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ मैं बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं कर रही, चिकन इस्तेमाल करूँगी। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है, यानी कि दोपहर के टाइम तो बराए नाम होती है, यही सिलसिला रात में भी होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई खाना बनाने में, इस वजह से मुझे अब ये परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अगर मैं टाइम पे बना लेती फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, वो नॉर्मल आग पे बन जाता। लेकिन अब ये है कि आग नहीं है, गैस बहुत ज़्यादा कम है। तो अब मैं बना रही हूँ कुकर में, ताकि खाना मेरा जल्दी तैयार हो जाए। अच्छा, आपके घरों में क्या रूटीन है कि दोपहर में खाना बनाते हैं सालन वगैरह, या रात में बना लेते हैं? मैं तो दोपहर में ज़्यादातर इस वजह से बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड की शॉप पे जाता है सालन घर से, और फिर रोटी वगैरह वो लोग तंदूर से ले लेते हैं और दोपहर का खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाज़ार का सालन बिल्कुल पसंद नहीं है। और अफराद ज़्यादा होते हैं तो वो ज़रा घर से रोटी बनाना अवॉइड करते हैं कि नहीं, बच्चों के साथ बिज़ी होती हैं तो मैं रोटी बाज़ार से अरेंज कर लूँगा। यहाँ पे चिकन मेरी गल गई थी, उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा मज़ीद भुना, आप देखते जाएं। अच्छा जनाब, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जैसे किसी के घर में रूटीन होती है कि जी दोपहर में हमारे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं, या किसी क्या होता है नहीं जी हमारे यहाँ तो दोपहर के टाइम पे रोटी सालन वगैरह ही तैयार होता है। तो आपके घर की क्या रूटीन है, आप भी मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताइएगा। वैसे मुझे दोपहर के टाइम पे रायते सलाद बड़े अच्छे लगते हैं खाने में, सलाद वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे भी मुझे सलाद खानों में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ से सालन बनाने के बाद, फ़ारिग होने के बाद, थोड़ा सा नमाज़ का भी टाइम बीच में ही था, वो टाइम भी जा रहा था, तो यहाँ पे मैं दोबारा आई थी कुरान शरीफ लेके कमरे में। मैं नमाज़ अदा कर चुकी थी, तो रामिन माशाल्लाह से पढ़ रही हैं। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मेरा सालन तकरीबन तैयार हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। कुकर में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि खाना आपका अगर टाइम कम भी होना तो बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। और फिर जो माएँ बिज़ी रहती हैं या जॉब करती हैं, उनका तो मुझे लगता है कुकर दूसरा हथियार होता है। कुकर के बगैर तो बहुत मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होता, बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकती। अब मैं दिखाती हूँ आपको आयत साहिबा की हरकतें। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आयत के काम चेक करें। उसे बहुत आजकल जो है ना हर चीज़ पकड़ के खाने का शौक़ हुआ है, और हर चीज़ माशाल्लाह से वो मुंह में लेती है। इसलिए मैं उसे बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी हरकतें दिखाती रहती है। और छोटे बच्चे पर तो वैसे ही बहुत प्यार आता है, छोटा बच्चा तो वैसे भी घर की जान होता है। तो हम लोगों का भी यही हाल है, हम सब भी आयत के साथ बिज़ी रहते हैं, पता ही नहीं चलता उसके साथ टाइम किस तरह से गुजरता है, और किस तरह से उसकी शरारतों में बिल्कुल पता नहीं चलता। वैसे मैंने आज बनाया था गाजर का मुरब्बा भी, उसकी चंद झलकियाँ दिखाती हूँ आपको। ये गाजरें मैंने रख दी थी चूल्हे पर, इन्हें बॉईल करने के बाद जब अच्छी तरह से तकरीबन 80% मैंने इन्हें बॉईल कर लिया था, तो चीनी की चाश तैयार करके उसमें इन्हें डिप कर दिया था। अच्छी तरह से गाढ़ी चाश तैयार करनी है, फिर उसमें थोड़ा सा उस चाश में इनको पकाना है, तो हमारा मुरब्बा तैयार हो गया था। ये पूरी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी फिर किसी दिन। ये तो आज के व्लॉग में थोड़ा सा बस इस तरह से इसको शामिल किया है, छोटी सी क्लिप को मैंने, ताकि आज की रूटीन का मेरा अंदाज़ा हो सके आपको कि आज मेरा सारा दिन किस तरह से गुजरा। इन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद शाम में हम गए थे ज़रा घर से बाहर। आज मेरी छोटी नंद की बर्थडे थी, तो उसे हमने बाहर डिनर करवाया था, और बड़ा मज़ा आया था हम लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को भी यहाँ का सारा माहौल देख के अच्छा लगेगा। तो
कि अंदर से सारा जीवनी जो है ना पैक है, हीटर्स वगैरह ऑन है, सर्दी का बिल्कुल पता नहीं चलता। बल्कि अगर आपने अपर वगैरह पहना हुआ है, आपने जैकेट पहनी हुई है, तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो फिर यही होता है कि उतारें और जैकेट्स वगैरह साइड पे रख दें। बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। और जो लोग यहाँ जा चुके हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, जो करीब रहते हैं। और जो नहीं गए, अगर उनका कभी भी कराची आना हो तो जीवनी में भी आएँ। बहुत रीज़नेबल है यहाँ पे खाना, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई इस तरह का हिसाब किताब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अच्छा है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और महंगे से मुराद है भाई जहाँ पे थोड़ा सा मयार होता है वहाँ पे चीज़ के प्राइस भी थोड़े ठीक ही होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है इनके प्राइस चीज़ के हिसाब से माशाल्लाह। और ये तीनों मैडमें अपने अपर शपर उतारने के बाद, अब ज़रा आप लोग ये सुने और हमारी हरकतें देखें। हम मौजूद हैं जीवनी में और ये राहमीन बैठी हुई है सामने बड़ी उदास सी। यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाती हूँ मैं आपको। नहीं तो मेरा ही देखो, नहीं दोबारा से तो कंटिन्यू। अच्छा जी, गजरे किस किस को पसंद है आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मुझे तो पर्सनली गजरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मेरी नंद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अब्रिश के बाबा गजरे लेके आए थे, जो कि मैंने तो उस वक्त तक नहीं पहने जब तक वो बेचारे अच्छी तरह से रुल नहीं गए, क्योंकि अब्रिश साहबा ने गजरे पे कर लिया था कब्ज़ा और उसे बहुत शिद्दत से ख्वाहिश हो रही थी कि उसका पोस्टमार्टम करे। और वो चेक ही कर रही थी बेचारी, और वो गजरे का सारा फूल झड़ गया। ये देखें, ये सारे के सारे गुलाब की पत्तियाँ जो हैं वो बिखर गई थी। और वो बहुत ज़्यादा ना सर्दी की वजह से अक्सर गुलाब इतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो बस फिर ये सारे बच्चों ने अपना खेल बना लिया एक, और खाने से पहले ये फूल निछावर होते रहे दस्तरखान पे। और जब ये अच्छी तरह से खेल कूद के थक गए, हमारा ऑर्डर आया, तो हम लोगों ने भी शुक्र अदा किया कि शुक्र है भाई खाना आ जाए। लेकिन अभी तक तो इनके खेल तमाशे ये चल ही रहे थे, इनकी अपनी मस्तियाँ चल रही थी। कभी फुप्पो के साथ पिक्स बन रही हैं, कभी इनकी अपनी वीडियोस बन रही हैं, कभी मुझे आइडियाज़ दिए जा रहे थे कि मम्मा आप ऐसे करें ऐसे करें। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा खाना आया। हम सब ने ही अपनी अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर दे दिया था, कोई एक वो नहीं जी आप कढ़ाई मंगवा ली और ये। तो बस मुझे तो वैसे ज़्यादातर सीख कबाब पसंद हैं, लेकिन यहाँ पर ये कि टिक्के वगैरह मंगवाए थे हम लोगों ने। और राहमीन ने कहा था कि वो रोल पराठा खाएगी, तो राहमीन ने रोल पराठा मंगवाया था। इसके अलावा जो मेरी नंद है उसने क्लब सैंडविच मंगवाए थे। बस अच्छा था, अल्लाह का शुक्र, सब ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मंगवा लिया था, सब ने खुशी से शौक़ से खा भी लिया। टिक्का इनका वाकई ही बहुत ज़्यादा लजीज़ होता है, बहुत ज़्यादा जायकेदार होता है। चटनियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं, रायता इनका बहुत ज़बरदस्त। और स्पेशली यहाँ के कुलचे, अगर आप करीब रहते हैं और आपने जीवनी देखा हुआ है, आप लोग घर में खाना बनाएं, वाइट कढ़ाई बनाएं, या फिर उसके अलावा आप लोग पाए वगैरह बनाएं, तो यहाँ से कुलचे ज़रूर ऑर्डर करें। खाने वगैरह से फ़ारिग हो गए थे हम अच्छी तरह से माशाल्लाह, खाने के साथ इंसाफ करने के बाद यहाँ पे मज़ीद मस्तियों में लगे रहे हैं। और बस आप लोगों को मेरे चैनल पर आकर कैसा लगता है, मेरी वीडियोस पे अगर आप लोग सजेशंस देना चाहते हैं तो मुझे अपने सजेशंस लाजमी दिया करें। मुझे बताया करें कि मैं अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट किस तरह से लेके आ सकती हूँ कि जैसे आप लोग पसंद करें। और जो लोग जिनके अपने चैनल्स हैं वो अक्सर कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह करें, मुझे लाजमी बताएं कि मेरी वीडियोस में कौन सी ख़राबियां हैं। मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी, आप लोगों की पसंद के मुताबिक वीडियोस बनाना शुरू करूंगी। यहाँ पे खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद हम बस यहाँ से जीवनी से अब निकल रहे हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पूरे डे का व्लॉग शूट करना बहुत ज़्यादा मसला होता है, और बस दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।